नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। पहले दिन सीएम धामी समेत सदन में मौजूद सभी सदस्यों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन पर शोक व्यक्त कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सीएम धामी ने कहा कि चंदन रामदास का जाना हमारे लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने हमेशा हमें मजबूती देने का काम किया है। बहुत से काम थे जो वे करना चाहते थे, हम उसे पूरा करेंगे। बागेश्वर की जनता के लिए करने वाले उनके अधूरे कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। होगा, बिल्कुल कल होगा। सभी विधायकों से, सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अपनी बातों, अपने प्रश्न उठाएं। सप्लीमेंट्री भी हम लोग उठाने देते हैं, तो सप्लीमेंट्री भी जो सदस्यगण हैं वो उठा सकते हैं। माननीय मंत्री लोग सारे उसका जवाब देंगे, तो प्रश्नकाल अच्छे से चले, शांतिपूर्वक चले, सुचारू रूप से चले, ऐसी मैं आशा करती हूँ। उसके बाद जिस भी नियम के तहत जो विपक्ष हैं वो अपनी बात रखते हैं, नियम 300 के तहत पूरा सदन अपनी बात को लिख कर देता है, तो इस तरह की प्रक्रिया है वो करें। यहाँ तक हमारे विधेयक हैं करीबन 12 हैं, और बजट कल 4 बजे के बाद हम लोग जो सप्लीमेंट्री बजट है उसको रखेंगे सदन। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे आदरणीय चंदन रामदास जी, जिनका पिछले दिनों निधन हुआ था, और उसके बाद विधानसभा सत्र आज प्रारंभ हुआ। नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, नेता बसपा और तमाम मंत्रिमंडल के सहयोगी और अन्य साथियों ने उनके किए गए कार्य, उनका क्षेत्र के प्रति प्रेम, जनता के प्रति लगाव, और जो पिछड़ी, गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य तमाम समाज के लिए जो उन्होंने काम किए, उनकी सौम्यता, उनकी सरलता, उनका व्यवहार, उनका हंसमुख व्यवहार, ये सभी लोगों ने उनको याद किया। निश्चित रूप से पूरा सदन उनके निधन से बहुत दुखी है। सभी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और हमारे साथ विधायक रहे, बहुत ही सौम्य स्वभाव के वो रहे हैं, और आज जो है हम सब लोग विधानसभा में उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन जैसा व्यक्ति जो है सौम्य स्वभाव का बहुत कम देखने को मिलता है। मैं उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में वास दे और परिवार को जो है इस गहन दुख को ग्रहण। हमारा जोर है कि सदन की अवधि बढ़ाई जाए, समय सीमा बढ़ाई जाए, जिससे सभी प्रमुख विषयों पर हम विस्तार से चर्चा कर सकें नियमों के तहत। और अतिक्रमण एक बड़ा मुद्दा है। मुद्दा है आपदा, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है बाजपुर के 20 गांवों को जिन्हें मालिकाना हक मिल चुका है, वो 1 महीने से किसान वहां धरने पर हैं। सरकार सुन नहीं रही। मालिकाना हक मिलने के बावजूद उनको नोटिस दिए गए, उनको खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। तमाम मुद्दों को लेकर हम चाहते हैं कि समयावधि बढ़े, जिससे हम विस्तृत रूप से हमारे माननीय विधायक हम सब मिलकर चर्चा कर सकें और सरकार को। राजधानी देहरादून में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के इलाज और जन जागरूकता के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार लगातार समीक्षा बैठकों के साथ ही अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में 8 जिलों में डेंगू का एक भी मामला नहीं है। पूरे प्रदेश में 780 डेंगू के मामले आए थे, जिनमें से 88% लोग ठीक हो गए हैं। सभी जिलों में समीक्षा बैठकें कर विभागों को एक्टिव मोड में रखा गया है। सरकार की तरफ से हर तरह की व्यवस्थाएं अस्पतालों में की गई हैं। 8 जिलों में डेंगू के मामले जो है एक भी नहीं है, और अभी पूरे प्रदेश में 780 पॉजिटिव डेंगू के मामले आए थे। उसमें से 88% लोग ठीक होकर अपने घरों में चले गए हैं। और मैंने 13 के 13 जिलों में समीक्षा बैठक करके आया हूं। कल मैंने देहरादून महानगर की भी समीक्षा की, जिले की भी बैठक की है, और अब सभी विभागों को एक्टिव मोड पे रखा गया है। यहाँ तक कि नगर निगम से लेके, पंचायती राज विभाग से लेके, आंगनबाड़ियों से लेके, शिक्षा विभाग से लेकर और स्वास्थ्य विभाग तक
सभी को कल मैंने डीएम से कहा कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए और युद्ध स्तर पे जो है एक बड़ा अभियान चलाया जाए। हम लोग सरकार की तरफ से हर प्रकार की व्यवस्थाएं जो है हॉस्पिटलों में की गई हैं। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हरीश रावत ने कहा कि बागेश्वर की जनता बदलाव चाहती है और जनता ने मन बना लिया कि इस बार कांग्रेस के आंगन में बसंत खिलाएंगे। बता दें कि बसंत कुमार ही बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बागेश्वर की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, वो परिवर्तन के लिए वोट दे रहे हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि कांग्रेस के आंगन में बसंत खिलाएंगे, बसंत कुमार जीतेंगे। बढ़ते खबरों में आगे खबर देहरादून से है, जहां विधायक अनुपमा रावत ने आपदा को एक बयान दिया है लेकर, जहां उन्होंने कहा कि हरिद्वार जनपद में आई आपदा से हरिद्वार के किसानों की फसलें तबाह हो गई। इस आपदा में कई लोगों के घर टूट गए हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों को मुआवजा राशि नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि इससे साफ होता है कि प्रदेश सरकार का आपदा पीड़ितों पर कोई ध्यान नहीं है। आज हमारा प्रदेश आपदा से पूरी तरीके से ग्रसित है। शिक्षा पूरी तरीके से चरमराई हुई है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, प्रदेश में लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो आप इन्वेस्टमेंट समिट लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज से पूर्व जो आए उनका तो बताइए, उनके बारे में कुछ बोलते नहीं हैं। और मेरे विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण में माननीय मुख्यमंत्री ने खुद ये रखा, लेकिन आज उसी तरीके से सत्र की अवधि इतनी कम की गई थी, छोटी की गई है। नियमावली के हिसाब से भी देखें तो कुछ भी नहीं है। हरिद्वार के भादराबाद थाना क्षेत्र के पथरी रोपुल के पास गंग नहर पटरी पर रुड़की से हरिद्वार देशी शराब लेकर आ रहे छोटा हाथी का अचानक टायर फट गया, जिससे छोटा हाथी अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में वाहन में भीषण आग लग गई। वाहन में रखी 115 पेटी देशी शराब और वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। राहगीरों की सूचना पाकर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया था, जिस वजह से वाहन और शराब जलकर खाक हो चुकी थी। गनीमत रही कि ड्राइवर ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। मिलते ही अविलंब जो है एफएस से रवाना हुए। यहाँ अगर देखा थी छोटा हाथी था, तो वो रुड़की से मीरपुर जा रहा था और ड्राइवर के कथनानुसार वो बता रहा था कि टायर में आग लगने से जो है ये घटना घटी। वो जैसी वो घटना घटी वो गाड़ी से कूद गया था और बाकी कुछ नहीं है। बाकी नुकसान का आकलन उनसे पता कर गई, तभी जो है पता चल पाएगा। और हरिद्वार जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज अस्पतालों में भर्ती है, जिनको प्लेटलेट्स और खून की काफी जरूरत पड़ रही है। इसको देखते हुए हरिद्वार में वसुदेव कुटुंबकम फाउंडेशन द्वारा एक नई पहल की शुरुआत कर महिला रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। साथ ही इन महिलाओं ने और भी महिलाओं से आगे आकर रक्तदान करने की अपील की है। वसुदेव कुटुंबकम फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट रिया अरोड़ा का कहना है कि हरिद्वार में रक्तदान शिविर का कई जगह आयोजन किया जाता है, मगर उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत कम होती है। इस रक्तदान शिविर के माध्यम से हम महिलाओं को बताना चाहते हैं कि रक्तदान करने से स्वास्थ्य को लाभ मिलता है और जरूरतमंदों को खून की कमी नहीं होती। महिलाओं को रक्तदान शिविर में लाने के लिए 2 महीने से हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा था। आज रक्तदान शिविर में भारी संख्या में महिलाएं पहुंची है। आगे भी हमारे द्वारा इस तरह के शिविर आयोजित किए जाएंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहते थे, क्योंकि रक्तदान तो बहुत होते हैं, लेकिन वहाँ पर हमेशा हम ये देखते हैं कि शायद 100 में से मुश्किल से 10 ही महिलाएं होती हैं।
हम महिलाओं को ये बताना चाहते थे कि आप रक्तदान करके किस तरीके से अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। इसकी हमने पिछले 2 महीने से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए थे। हमने बहुत जगह स्कूल कॉलेजेस में जाकर प्रेजेंटेशंस दी हैं, बहुत जगह पर जाके महिलाओं को इस चीज़ के बारे में समझाया है और आज हम इस चीज़ से खुश हैं कि हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि ब्लड डोनेशन में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। ये यहाँ पर महिलाओं को ही आमंत्रित किया गया है ताकि फीमेल्स में अवेयर हो अपनी हेल्थ को लेके, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स आपकी हीमोग्लोबिन कम होता है, B12 कम होता है, तो ताकि उनमें अवेयरनेस आए, चाहे वो ब्लड डोनेट आज कर पाए या ना कर पाए, लेकिन वो अपनी फिटनेस को लेके जागरूक हो ताकि महिलाएं निकले बाहर, कम फॉरवर्ड, आप सीखें, देखें आप में क्या कमी है और अपने थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें। पिछले 10 दिनों से मींग गांव में आयोजित हो रहा 10 दिवसीय पांडव लीला में कौरवों द्वारा चक्रव्यूह के कुख्यात षड्यंत्र के मंचन के दौरान अभिमन्यु के वध के मार्मिक दृश्य पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों की आंखों में आंसू छलक पड़े। जहां कौरवों के साथ युद्ध के लिए अर्जुन का हाथी पर बैठकर आने के मंचन को दर्शकों ने खूब सराहा। कौरवों के विनाश के पश्चात केदार यात्रा पर निकले पांडवों और पांडव लीला कमेटी एवं समस्त निवासियों ने पीड़ितों और पांडव लीला के व्यासों के सानिध्य में पूजन हवन आदि किया। वहीं विधान के साथ 10 दिवसीय पांडव लीला का सफल आयोजन समाप्त किया गया। आज हमारे गांव में पांडव नृत्य का आयोजन किया गया। हमारे गांव के में हर साल एक दो प्रोग्राम होते रहते हैं, जिसमें हमारे बुजुर्ग श्री करण सिंह रावत जी, हमारे आदरणीय इन सभी लोगों की सहमति से, हमारे गुरुजनों की सहमति से यह कार्य किया जाता है। हमें हर बार गांव में हर कुछ न कुछ चीज कार्य करने का मौका मिलता है, जिसमें हमारी महिला मंगल दल का पूर्ण रूप से सहयोग होता है और युवक मंगल दल का भी सहयोग होता है, हमारे क्षेत्रवासी जनता का भी सहयोग होता है। आज हमारे पांडव लीला का 9वां दिन था। इस कार्यक्रम में हमारी भारत की आई हुई जनता के लिए मैं अपना हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले इस पांडव लीला कमेटी में आपका जो जितने भी आप न्यूज चैनल वाले आए हैं, सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अपनी कमेटी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर ये हमारे ग्राम सभा मीन में ये पांडव लीला का जो आयोजन है, ये विगत न जाने कितने सालों से हो रहा है, बहुत हमारे दर पीढ़ी से पुराने बुजुर्गों से चल रहा है। और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे बड़े भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, श्री करण सिंह रावत जी, हमारे आदरणीय हमारे श्री सुजान सिंह रावत जी हैं, और हमारे अन्य गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, इन लोगों के से प्रेरणा लेकर हमने ये चाहा कि हमारी जो पुरानी जो हमारी संस्कृति है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और हमारी जो नई पीढ़ी है उसको भी हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे पूर्वजों के बनाई हुई जो परंपराएं हैं उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पौराणिक रूप से ही पहले से ही चल के ये प्रांगण नृत्य होके आया है और हर 3 साल बाद हम इसको करते हैं, लेकिन इस बार हमारा 7 साल के बाद ये लीला का कार्यक्रम हुआ है, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया है। यहाँ पर हमारे बाहर से ध्यानियाँ भी आई हुई हैं, रिश्तेदार आए हुए हैं, और आज जो हमारा यहाँ पर जो चक्रव्यूह का मंचन जो हुआ है वो सिमली से श्री जयपाल बुटोला जी ने, उनको मैंने बुलाया और वो हमारे बुलावे पर तुरंत यहाँ पहुंचे हैं। हमने सोचा कि क्यों ना एक नया काम किया जाए और हमने ये यहाँ पे पांडवों का नृत्य हो रहा है, पांडव लीला का आयोजन हो रहा है। इसलिए मैं ग्राम पंचायत मीन के सभी नागरिकों को, यहाँ की समिति के अध्यक्ष जी को, वहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल को और तमाम भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ऋतु की ध्यान हमको सुना दी। मेरे मित्रों, मैं इस भूमि को छोटा रामेश्वर के नाम से जानता हूँ और मैंने एक बार उच्चारण भी किया था कि ये मिनी रामेश्वर धाम है। यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर भी है। इसी भूमि में रामलीला का आयोजन भी होता है। आप जो हमारे पथ प्रदर्शक है, आप ही के
आप ही सहयोग से, आप ही की वजह से हम लोगों को, हम अपनी संस्कृति से आप लोग हमको जोड़ पा रहे हैं। मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं। और आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, आज अभिमन्यु का आज आप देखेंगे कि किस प्रकार से दुष्ट कौरवों ने अभिमन्यु को एक गलत तरीके से, उसे एक नौजवान को किस प्रकार से उसे मृत्यु लोक में भेजा। और इसी तरीके से महाभारत में जितने भी पात्र हैं वो कुछ ना कुछ हमको शिक्षा जरूर देते हैं। बागेश्वर उपचुनाव के लिए मंगलवार को 188 बूथों पर वोटिंग हुई। सुबह से 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। बीते दिन बारिश होने के बावजूद भी लोगों में वोटिंग के लिए उत्साह कम नहीं हुआ। तो वहीं सुरक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। जिले के बॉर्डर्स पूरी तरह से सील कर दिए गए थे। वोटिंग के दौरान कुमाऊं उपायुक्त दीपक रावत ने भी बागेश्वर नगर क्षेत्र में भ्रमण किया और एसबीआई के पास बने नगर क्षेत्र के बूथों का निरीक्षण करते हुए निष्पक्ष मतदान की अपील की। वहीं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने दयागढ़ बूथ का निरीक्षण किया। बहुत अच्छा रुझान लग रहा है और बहुत अच्छा समर्थन के साथ हम लोग आगे आएंगे और जनता का पूरा रुझान हमारी तरफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कुशासन से और उसके रोजगार विरोधी नीति से और इसके अतिरिक्त जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, सारी चीज़ों को जनता देख रही है और वो रूलिंग पे है और उसके बावजूद वो कोई व्यवस्थाएं नहीं कर पाई, तो पूरा समर्थन हमको मिल रहा है। वोटरों को धन्यवाद तो भी, और हमारी क्षेत्रीय जनता जो भी सब वोट करेगी, क्योंकि यहाँ के विकास को लेकर के जितना विकास मंत्री जी ने यहाँ पर किया है उसी को लेकर। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।